आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़ न्यूज। मंजिल नहीं है, मंजिल तो कहीं और है। 4 घड़ी के लिए आते हैं, माया बढ़ा जाते हैं, प्रेम दिखा जाते हैं, सभी एक प्रेम माया में बंध जाते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। और इस पीरियड में जो हम उनके साथ में समय बिताए रहते हैं वो बहुत दिनों तक याद रहता है, जीवन पर्यंत याद रहता है। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि उनके परिवार के लोगों को इस दुख भरे समय को निकले और इस दुख भरे क्षण को वो भूलते तो नहीं, फिर भी जहाँ तक हो सके वो भूलने की कोशिश करें और उनको ईश्वर उनको ढाढ़स बंधाए और दिवंगत आत्मा को ये पैसा लो ले लो। अपना नाम बता दीजिए। मैं परमानंद जांगड़ी हाँ 15वीं बटालियन बीजापुर में पदस्थ हूँ। वहाँ मैं अवकाश शाखा में अवकाश लिपिक हूँ। सर, एक घटना के बारे में कितनी क्या जानकारी क्या है? ये जानकारी का मुख्य कार्यालय में पदस्थ हूँ। तो मेरे पास लगभग 4:30 बजे के समथिंग फ़ोन आया। बोले कि मनोज बिरगा ने अपने आप को गोली मार लिया है। ठीक, फिर वहाँ से वो अधिकारियों से पता किए क्या है करके, तो वो बोले कि हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं, इनका स्थिति अभी नाजुक नहीं है, ऐसे मामूली चोट लगा है, बाहर में दाढ़ी के पास लगा था, दाढ़ी से लगा था, तो उतना ज़्यादा नहीं गंभीर नहीं लग रहा था, बोल चाल रहा था लड़का, बोलने की स्थिति में था, बोल रहा था, घर में वो बात भी किया उस समय उस स्थिति में। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल बीजापुर में भर्ती किया, डॉक्टर देखे स्थिति को तो यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, तो ऑपरेशन के लिए उसको रिफ़र किए रायपुर के लिए। तो वहाँ से हम लोग को सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर के लिए बोले, एयर एम्बुलेंस वहाँ मिला नहीं, तो आ नहीं पाया, मौसम ख़राब था, तो जगदलपुर तक हम लोग एम्बुलेंस से भेजे। जगदलपुर से फिर दोपहर में वहाँ से रायपुर के लिए नारायणा हॉस्पिटल के लिए एडमिट किए थे। वहाँ स्थिति उनका ठीक था, ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद पता नहीं अचानक क्या हो, परसों कल की सुबह 7 बजे 7 बजे समाचार मिला देहांत हो गया है, मनोज बिरगा, बस इतना ही था। इसमें परिजन जो घटना हुई है उस पर कुछ संदिग्धता जता रहे हैं, क्योंकि जो गोली लगी हुई है वो नाक के ऊपर से लगी हुई है और जबड़े से निकली हुई गोली। तो ये क्या है, ये तो समय में जांच जो चल रहा है, जांच का विषय है।
जांच होने के बाद ही पता चलेगा। पॉजिटिव डॉक्टर से लेंगे, बाई डॉक्टर का उनका भी कथन लेंगे, पूरे जो वहाँ उपस्थित थे सबका कथन लेंगे। जांच का विषय जांच चल रहा है, जांच जारी है और जो भी निर्णय होगा जो जांच के बाद पता चलेगा। वो घटना एक्चुअल में किस जगह पे हुई थी जहाँ ये कैंप रहते देखो, मैं कैंप है वो भोपालपट्टनम से 7 किलोमीटर दूर है जी वहाँ हुआ था। रामापुरम जगह है, जी रामापुरम में हुआ था एक घटना। जी जी वहाँ से क्या रात्रि में तो अपन निकाल नहीं सकते, नक्सल घटना है। जी जी सुबह समथिंग मिले जितना हो सका था वो फर्स्ट है उसको दिए थे फर्स्ट उपचार। नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, वो जहाँ कैंप लगा हुआ था जहाँ लोग ठहरे थे रात में सोए रहे होंगे, उससे कितनी दूर में हुई थी ये घटना? ये वही कैंप है, लोकल जी। कैंप है, जैसे बाउंड्री लगा है, घर है, बाउंड्री लगा जी, है। जी। बाउंड्री में 5-7 तो संतरी लगता है रात में। जी जी तो जी संतरी के दौरान संतरी सब लगे रहते हैं। जी, जी, तो जी। एक गोली चला, दूसरा संतरी दौड़ के देखा जी, क्या जी। होकर वो भी आया, वो जो गए संतरी ड्यूटी करता था वो भी दिखा, तो उसको वो फिर चिल्लाया जी जी कि ऐसा हो गया करके। लड़का स्वयं मारने के बाद एक घूमा है पूरा कैंप में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नहीं, जिस प्रकार से गोली लगी हुई है उस पर संदेह जता रहे थे, आपको कहाँ तक लगता है कि गोली कोई? अगर ऐसा कुछ घटना होता जी, जी। तो वो स्वयं वो बोलने की स्थिति में था उस समय, जी जी लिखने की स्थिति में था परसों के देर तक, जी, तो जी। लिख के बता सकता था। ऐसा कुछ होता अगर किसी को उसमें देख लो कि किसी को एक झापड़ भी मारता तो सामने वाला आदमी को पता चल जाता कि मेरे को मारा है करके चिल्लाता है। जी 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 गोली वाला मैटर बहुत बात है। जी जी अगर कोई मार देता है किसी को तो बोलेगा ही। जी जी। क्या नाम है आपका? सर शशि कुमार दिनकर, मृतक थे, उनसे क्या संबंध है? उनका बड़ा भाई हूँ सर। इस घटना के संबंध में आपको क्या कितनी जानकारी है क्या? जब ये घटना घटा था तो मेरे भाई ने उसी समय मेरे को वीडियो कॉल किया था सर। वीडियो कॉल करके बताया कि मैं पूछा कि ये क्या हो गया, जब ब्लड से लथपथ था तो मैंने पूछा कि ये क्या हो गया है, गोली लगा है? तो बोला सीधा हिलाया। मैंने बोला किसने मारा है? बोला मार दिया है, इन्होंने मेरे को मार दिया। इतना ही समझ में आ रहा था। नाम पूछा तो नाम 1-2 बार बोला लेकिन वो क्लियर नहीं था नाम। क्या बता रहे थे? इन्होंने मार दिया? हाँ, इन्होंने मार दिया, यही बार बार कर रहे थे? यही बार बार बोल रहा था सर। कितने बजे आया रहेगा फ़ोन आपको? सर मेरा 3:30 से 3:45-50 तक लगभग ये था, कॉल का ये था। जी जी। तो आपको इस घटना में क्या संदेह किया जा रहा है? संदेह सर ये है कि जब गोली लगी उसने एक मेरे को कॉल किया, उसके पास में कोई भी नहीं था वहाँ पे। जब उसने वीडियो कॉल किया तो उसके पास कोई नहीं था। मैंने उसके दोस्त, जो उसका पुराना दोस्त है मसूरी का बंदा, उसका नंबर मेरे पास था। मैंने उसको कॉल करके बोला कि आप उसके कंपनी में फ़ोन करो कि उसके पास उसको गोली लगी हुई है। तब वो बंदे उसके कंपनी वाले उसके पास पहुँचे, उससे पहले कोई नहीं पहुँचा था। अभी ये बोलते हैं जांच में कि पोस्ट के वाले जो गार्ड ड्यूटी दे रहा था उसके राइफल को ले करके उसने सुसाइड कर लिया। तो जब पोस्ट पे 3:30 बजे 4 बजे कैसे जाएगा कोई? अगला बोलता है कि मैं पेशाब करने के लिए गया, तो रात को 3:30 बजे तो कोई दूर जाएगा नहीं। और ये चीज़ और है, वहीं पे अगर उसने कर भी लिया तो वो बंदा वहाँ मौजूद होना चाहिए कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जब उतना भरोसा करता है कि मेरा राइफल छोड़ के जा सकता है, दोस्त है बोल के लंगोटिया यार 3:30 बजे, नहीं तो पोस्ट पे कोई मिलने नहीं जाता है। जो अगर रात को पोस्ट है तो गार्ड ड्यूटी जो चेक करने का अधिकार है वही बंदा पोस्ट पे जा सकता है, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो ये पोस्ट का ये है ही। जब अगर ये रात को गया भी, ठीक है, तो गया तो उतना लंगोटिया यार था, राइफल दिया तो जब फायर हुआ, ठीक है, उसने कर लिया फायर, तो बंदा कहाँ मौजूद था? जो राइफल वाला था, जो ड्यूटी दे रहा था, वो वहाँ पे था ही नहीं। अब बोल रहे हैं हम वहीं प्रेजेंट थे। घटना बता रहे हैं कि जहाँ कैंप लगा हुआ था बस वहीं पे हुआ है। आपको कहाँ जानकारी कि कहाँ हुआ घटना एक्चुअल? मेरे को घटना की जानकारी जब मैंने उसने बोला कैंप में हुआ है, मैंने वहाँ पे पूछा था उसको कि तुम ये कहाँ पे हो, क्योंकि उसके जस्ट चारपाई उसके बगल में पीछे कोई लोहे का एंगल दिख रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो चारपाई हो सकता है। अब पोस्ट पे चारपाई, ये मेरे को तो नहीं लगता कि पोस्ट पे चारपाई होगा, या हो भी सकता है कोई अगर रखा हो। लोहे का एंगल था उसके बैक साइड में जब वो वीडियो कॉल किया था तब। अब आप चाह क्या रहे हैं? सर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये उचित कार्रवाई हो, उचित जांच हो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फायर हुआ है। फायर मृतक इन लोग बोल रहे हैं कि नीचे से फायर हुआ है और नाक से एग्जिट हुआ है। लेकिन जब फायर होता है राउंड, तो जहाँ से फायर होता है उधर छेद करता है और जहाँ से एग्जिट होता है वो फटता है। तो इन लोग उल्टा ही बोल रहे हैं कि इधर से मारा है।
और अगर नाक से फायर भी ठीक है, अगर इसने नाक से फायर किया तो बड़ा राइफल को इतना बड़ा ऐसे करके यहाँ पे लगा करके ऐसे फायर नहीं कर सकता। ये एक तो डाउट का ये है। और उस जिस राइफल से उसको सुसाइड करने की कोशिश किया, वो राइफल से 7 राउंड फायर हुआ है। अगर एक राइफल अगर बंदा ने खुद को अगर 1 राउंड मार दिया है तो 6 राउंड और नहीं चला सकता वो, अगर उसको खुद को गोली लगी है तो। अगर वो सुसाइड करना होता तो कहीं से भी और मारता अपने आप को, तो 6 गोली और किसने चलाई, कहाँ चला, एक संदेह का ये भी है। घटना को लेकर अभी कहाँ शिकायत की है अभी? सर घटना के लिए मैंने पामगढ़ थाना में मेरे घर वाले गए थे, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। फिर वहाँ बोले कि आपको रायपुर में ही हॉस्पिटल में वो आएंगे, वहीं पे ये करना। वहाँ पे जो आए थे, जो पुलिस वाले थे, कौन था ये पता नहीं मेरे को, उन्होंने बोला कि आपका हो गया है, रिपोर्ट लिख गया है, ऑलरेडी पुलिस का बंदा आदमी है, ऑलरेडी साहब लोग हैं यहाँ पे, आपकी घटना तो ये है। और मैंने इसकी जानकारी उनकी सीओ को, जो 15 का उनका सीएफ का जो सीओ है भोज प्रसाद साहब जो हैं, उनसे मैंने बात हुआ था, मैंने उनको बताया भी था कि सर ये बात है। उसको मानसिक तौर से इसी साल में सर उसका 2 प्रमोशन मतलब 2 इंक्रीमेंट डाउन भी किया गया। जो वहाँ पे कंपनी कमांडर था बीरेन सिंह, वो उसको काफ़ी ज़्यादा तंग भी करता था। तो इसी साल में आप चेक कर सकते हैं उसके या उनके साथ वाले से पता कर सकते हैं कि साल में 2 बार उसका ग्रेड डाउन किया गया है। उसके बाद बार बार उसको तंग करना कि छुट्टी, जब छुट्टी मांगेगा तो छुट्टी नहीं जाएगा, तुम दारू पी, तो एकमात्र उसका गलती या ना गलती बोले दारू पीता। तो दारू तो सर कैंप के अंदर में मैंने उनके कंपनी में बात किया था, उनके बंदे बात कर रहे हैं, दारू वो खुद कंपनी कमांडर बेचवाता है वहाँ पे। अभी ये बताइए कि अभी इसके लिए संदेह तो जाएगा ही। अगर कंप्लेन नहीं हो रही है तो पामगढ़ थाने में भी आपको नहीं लिखा जा रहा है, और रायपुर में भी जहां हुआ था वहां गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? सर मैं तो अभी जाऊंगा वहाँ पे, उन्होंने जो टीआई पामगढ़ वाले ने बताया कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, बीजापुर, ठीक है। और वहाँ पे बीजापुर वाले टीआई से भी मेरा वहाँ बात हुआ था, बलरामपुर क्या बोलते हैं, बीजापुर से भोपालपट्टनम के टीआई से बात हुआ था। उन्होंने बोला कि आपका कार्रवाई हो रहा है और जांच होगा, आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आवेदन देना पड़ेगा और आपकी कार्रवाई पूरा होगा। अभी कोई विभाग से आया था क्या? विभाग से 2 आदमी आए थे सर, वो सहायता राशि देने के लिए 50,000 की सहायता राशि दे करके गए, उसके अलावा और कोई नहीं आया। लेकिन मेरा एक और गुजारिश है सर कि अगर मेरा भाई का जब ये सिद्ध ही नहीं हुआ है कि सुसाइड किया है, तो फिर ये चीज़ वंचित क्यों? जब विभाग बोल रहा है कि उसका छानबीन चल रहा है, छानबीन जब केस चल रहा है तो उसको फिर शहीद के दर्जा क्यों नहीं दिया गया? कैसे अपने आप में डिसाइड कर लिया गया कि उसने सुसाइड किया है? मेरा एक और ये है कि सरकार से ये है कि जो उनका कैंप है सीनियर से